सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं इन्होंने टांग वुलिन को हवा में उठा लिया होता है अपनी कंट्रोलिंग द ग्रैंड कैप्चरिंग द ड्रैगन का इस्तेमाल करके। और क्योंकि ये अपनी पावर्स इस्तेमाल कर रहे थे तो इस चीज को देख टांग वुलिन भी हैरान होता है। तभी टीचर वू जो होते हैं अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो टांग वुलिन जो होता है परेशान होते हुए कहता है कि मेरी जो बॉडी है ऐसे लग रहा है कि कोई चारों तरफ से इसे खींच रहा हो। और मन ही मन ये सोचता है कि मैं इससे तो बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकता हूँ और ये तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स है। और तभी टांग वुलिन जो होता है टीचर वू के पास काफी खिंचा हुआ जाता है और इस चीज को देख के टांग वुलिन सोचता है कि ये तो इससे हिट होने वाला है तो यहाँ के बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि टीचर वू थोड़ा रहम दिखाइए। और इसके इतना बोलते ही टांग वुलिन जो होता है रुक जाता है और टीचर वू भी कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हुआ इसे खुद एक्सपीरियंस करने के बाद। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हुआ और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं खुद अपने आप से पिट गया हूँ। और ये खुश होते हुए सोचता है कि अगर मैंने इस टेक्निक को इस ट्रिक को सीख लिया तो अगर इसको गोल्डन ड्रैगन क्लो के साथ मिला दिया जाए तो यहाँ तक ये जिंग लैंड के पास भी इतनी पावर नहीं होगी कि वो मुझे हरा पाए। और टीचर वो जो होते हैं कहते हैं कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हें कंट्रोलिंग द ग्रेन के कुछ बेसिक्स सिखा देता हूँ तो तुम्हें इसे याद रखना होगा। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि टीचर वो मैं पक्का इसे याद रखूंगा। जबकि सरफ्तियान हाई अलायंस टूर्नामेंट के रूल्स के अनुसार शुरुआती 2 एलिमिनेशन राउंड्स के बाद बाकी की जो 36 टीमें हैं वो एक राउंड रॉबिन मैच में फाइट करेंगी। और जो ये राउंड रॉबिन है ये 4 ग्रुप्स में बटा हुआ है जिनमें से हर एक के अंदर 9 टीम्स हैं जो कि एक दूसरे से कम्पीट करेंगी। जबकि ज़ेज़ी जो होता है इस चीज को देख के खुश होता है और कहता है कि हमारा जो गोल है वो हमारे अपने ग्रुप में चैंपियन बनने का है। तो टांग वुलिन भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा हम जरूर चैंपियंस बनेंगे। और तभी हमें तियानहाई स्टेडियम के बॉक्स 7 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर वो खड़े होते हैं कि तभी एक लेडी इनके पास आने लगती है और कहती है कि मैंने सिर्फ जिंग लैंड को इसलिए इजाजत दी कि कंपटीशन में जाके वो बात को आगे बढ़ाए क्योंकि इसमें तुम्हारा भी तो डिसाइपल पार्टिसिपेट कर रहा था। तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज की चिंता नहीं थी। और ये जो ब्यूटीफुल सी लड़की है शेरेक एकेडमी की टीचर इंचार्ज सैन यी है। तो टीचर वो जो कहते हैं कि आखिर मुझे क्यों ही चिंता होगी। और इस चीज को सुन के ये मुंह बनाते हुए सोचती है कि ये बंदा तो अब भी बिल्कुल भी नहीं बदला है। और फिर ये कहती है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हें वाकई में उनमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और हाँ इसके अलावा वो जो तुम्हारा छोटकू साथी था कल वाला क्या उसके पास एक म्यूटेंट मार्शल सोल है। तो वो चांगकोंग कहता है कि मुझे ना मालूम है इस चीज को लेके खुद भी श्योर नहीं हो क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जो ब्लड लाइन वेरिएशन है तो ऐसा दिखता है कि उसका उसकी मार्शल सोल से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी ऐसी चीज को देख रहा हूँ। तो ये लड़की पूछती है कि तो क्या तुम इसे एकेडमी ले जाना चाहते हो जिससे कि एल्डर्स को एवुलेट कर सके। तो वो चांगकोंग जो होता है कहता है कि नहीं अगर वो लोग एकेडमी को अटेंड करना चाहते हैं तो इन्हें वहां तक अपनी खुद की एबिलिटी के दम पे जाना होगा। तो ये लड़की जो शैन यी होती है कहती है कि क्या तुम अब भी उन लोगों से गुस्सा हो। असल में जो पहले की सिचुएशन थी कि तभी टीचर वो चांगकोंग जो होते ये कहते हैं कि और ज्यादा मत कहो मेरे अंदर उनके प्रति किसी भी तरीके की गर्जिश नहीं है। और अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो बस इतना जान लो कि मैं बस अपने आप से ही नफरत करता हूँ और एक चलती फिरती लाश के सिवा कुछ भी नहीं हूँ। और मैं सिर्फ उस रास्ते को खोजने के खातिर जिंदा हूँ जिससे कि मैं उसको वापस से जिंदा कर सकूं। तो ये जो शैनी होती है कहती है कि तुम तो अब भी वाकई में बिल्कुल जिद्दी हो और अगर तुम इस तरीके के पर्सन नहीं होते तो तुम वो पर्सन भी नहीं होते जिसे लॉन्ग बीइंग इतनी ज्यादा प्यार करती। तो टीचर वो जो होते हैं ये कहते हैं कि शैन यी मैं तियानदेव सिटी गया था कुछ दिनों पहले और उससे भी मिला था लेकिन मैं अपने टीचर के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ इसलिए मुझे एकेडमी लौट के जाने में भी शर्म आती है। इस चीज को सुन के शैन यी जो होती है कहती है कि तुम एकदम गलत हो क्योंकि तुम्हारे वहाँ से चले जाने के बाद तुम्हारे जो टीचर थे वो काफी ज्यादा उदास हो गए थे। और अगर भाई लोग आप लोग ये चाहते हैं कि मैं वीडियोस को थोड़ा और लॉन्ग बनाऊं मतलब कि 8-9 मिनट की बनाऊं प्लीज सिर्फ एक ही काम करना है आप लोगों को कि इस वीडियो के और मतलब कि जितने भी वीडियो आए उन पे 100 लाइक्स करेंगे तो मैं डेफिनेटली 8 से 9 मिनट की वीडियो ही बना के डालूंगा। ये चीज अब आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए। मुझे यकीन है कि आप लोग भी यही चाहेंगे कि आपको 8-9 मिनट की कम से कम वीडियोस तो मिले तो ज्यादा नहीं कम से कम 100 लाइक्स तो कंप्लीट करवा दीजिए करें हर वीडियो के ऊपर।